यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। तो हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से। मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब जो पढ़ाया तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जैसे पढ़ाया गया तो आया। काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था मैं। कुछ सुना दिया तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की ये डीएनएस में आती थी, बस और कोई नहीं वीडियो आई। डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, तो वो कुछ जो हेल्प सर हुआ? थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग पढ़ाए हुए? हाँ। क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या तो बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे 22 अच्छा, आंसर। रिव्यू की बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग तो एकदम सिंपल वाला इजी आया था। क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया और 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो उसका हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने के लिए थैंक यू, आए हैं। कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वविद्यालय अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या कोई डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, इट्स मीन कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, बीसीए, बीबीए, XYZ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इट्स मीन आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और उसके बाद जो आपका मेन पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के कि क्या है लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, क्या है पेपर का पैटर्न, और किस प्रकार आप एक बेहतर वे में कर सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी, वो भी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातें लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के समझ जाएंगे। इट्स मीन इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या है लखनऊ विश्वविद्यालय में, अर्थात अगर आपको भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो पूरे एडमिशन की जर्नी क्या रहती है, किस प्रकार आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो है टाइम में जो भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन रहे वो आपको समय पे मिले। चूंकि जानकारी के अभाव में चीजें छूट जाती हैं, तो चीजें आपकी न छूटे, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिए। और प्लेटफॉर्म का नाम है डीएनएस एजुकेयर। ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली इस वीडियो में हम लोग चर्चा क्या क्या करने वाले हैं। देखिए भाई, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, पहले आप ये जान लीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है उसकी लास्ट डेट क्या है उसकी चर्चा करेंगे। यूजी में कौन कौन से कोर्स है, पीजी में कौन कौन से कोर्स है, डिप्लोमा और प्रोफेशनल के अंतर्गत वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एलयू द्वारा संचालित किए जाते हैं, और इस बार कुछ नए कोर्सेज भी एलयू द्वारा शुरू किए गए हैं, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। और एंट्रेंस एग्जाम का क्या है भाई सिलेबस, और क्या है एग्जाम का पैटर्न, उसकी भी चर्चा होगी। और एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या है, और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगा। और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, सब कुछ हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए, हालांकि बच्चों वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और जानकारी जो किसी भी छात्र को जानना होता है जरूरी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी वो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए कि अगर आप एलयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे इस प्लेटफॉर्म विच इज डीएनएस एजुकेयर पे आप आएंगे, तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप आ जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बीएससी की कोर्सेज शुरू हो गई है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का क्लास शुरू हो गया है, मैथ्स, फिजिक्स, धीरे धीरे केमिस्ट्री वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आप जो है एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू, जो कि पीवाईक्यू तो एलयू का नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो पीवाईक्यूज मिलते हैं उनको, और एलयू के जो बच्चे मान लीजिए कि एग्जाम दिए उनके द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए जाते हैं, और उसी को इंक्लूड करके ये आपके लिए कराया जाता है। तो ये श्रृंखला शुरू हो गई है, इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बीएससी के हैं, एलएलबी, बीएलबी के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है,
यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है, बीकॉम का भी चल रहा है, और आप नीचे आएंगे तो जनरल नॉलेज का लगभग 10 क्लास हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और यहाँ से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक अच्छा आइडिया आप लगा सकते हो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप सिंपली काम करना कि आप कैंपस टूर डीएनएस लिमिटेड प्रोग्राम वाले सेक्शन में आना, और यहाँ पे जब आप टैप करोगे देखोगे कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय गए थे घूमने, तो हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का रिव्यू लिया हुआ। देखिए एलयू के यहाँ पे बीकॉम के छात्रों का, बीए के छात्रों का, बीएलबी के छात्रों का, एनसीसी के छात्रों का, बीएससी के छात्रों का यहाँ पे हमने एक रिव्यू लिया हुआ है। तो यहाँ से आप लॉ फैकल्टी का है, हॉस्टल अलॉटमेंट का है, तो यहाँ से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये बेहतर विकल्प आपके पास है। सभी छात्रों ने बताया है कि भाई क्या हॉस्टल का एनवायरनमेंट है, कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसे होती है, सारी बातें यहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप सभी को जानना जरूरी है, इसलिए ये बात मैंने आपको बताई है। आगे देखिए, अब हम एक काम करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं पूरे इस वीडियो की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूजी कोर्स की, लेकिन एक काम करता हूं मैं, जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं पहले कवर कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर का पैटर्न सबका सेम होता है, इसलिए इस बात को पहले आप समझ लो, क्योंकि पेपर पैटर्न सबका सेम होता है। देखिए भाई सिंपल सी बात है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, और याद रहे यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, और टाइमिंग आपको मात्र यहाँ पे 90 मिनट, याद रखिएगा 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केवल 1.5 घंटे का अपना प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराता है। तो 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, अर्थात आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा। याद रहे ये यूजी सभी कोर्स के लिए और पीजी, इट्स मीन कि अगर आप एलयू के किसी भी एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबके लिए पेपर का पैटर्न होगा। अब यहाँ पे पेपर का मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम होगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। लेकिन सपोज आप एमए हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका लैंग्वेज में ही आपका पेपर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, यानी कि आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी और आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसी पे आपको पेपर को सॉल्व करके ओएमआर सीट को फिल करके जमा करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका सेंटर भी आमतौर पर देखा गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में रहता है। हालांकि लखनऊ शहर में आपको जाकर पेपर देना पड़ेगा तो तय है, लेकिन आमतौर पर 99% देखा गया है कि कैंपस में आपका सेंटर पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर है कि आप कैंपस भी घूम लेंगे और एंट्रेंस एग्जाम भी अपना दे लेंगे, तो बेहतर आपके पास एक विकल्प है, एक अच्छा एक मौका है एलयू को देखने का, कैंपस में जाने का। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, पेपर पैटर्न का बच्चों मतलब ये होता है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप, जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम का पेपर का पैटर्न मतलब ऐसे आपके क्वेश्चन डिवाइड रहेंगे। हालांकि सिलेबस सबका अलग होगा, भाई आपको बीए करना है तो आपका सिलेबस अलग है, बीकॉम कर रहे हैं तो आपका सिलेबस अलग है, बीएससी का सिलेबस अलग है, एलएलबी का सिलेबस अलग है, बीएलएलबी का सिलेबस अलग है। हालांकि आइए उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आप ले लीजिए जो आपके लिए भी जरूरी होगा। वो क्या है कि देखिए भाई, यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी सी मैं बाद में समझाऊंगा, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे हम लोग कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की एक बेहतर वे में करना चाहते हैं तैयारी, तो आपके लिए हमारा 25 दिनों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है और 2 जून से इसकी कक्षाएं शुरू होनी है। तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, एकदम स्टार्टिंग से फ्रेश बैच रहेगा और मात्र 25 दिनों के अंदर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके उन हजारों बच्चों की तरह अपने भी ड्रीम को आप जो है अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और पिछले 3 वर्षों से इस प्लेटफॉर्म ने हजारों छात्रों का सिलेक्शन कराया है। इस बार बारी आपकी है, अगर आप चाहें तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस इसकी 2 जून से स्टार्ट हो रही है, 25 दिनों का एक क्रैश कोर्स है। मात्र 25 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी लखनऊ विश्वविद्यालय की कराई जाएगी और इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी दोनों में। आपका क्लास का नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। जो सबसे बेस्ट पार्ट है, सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसका तुरंत आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ का आपको 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा जो एग्जैक्ट एलयू के पेपर पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। और एलयू का चूंकि पेपर मिलता नहीं है तो आपको हम मॉडल पेपर भी देंगे। इसके लिए सिंपली आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप, याद रखिएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये फीस आप देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बराबर या उससे कम ही है, यानी कि मात्र 699 में आप 25 दिनों के अंदर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके एलयू के प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और एलयू में पढ़ने के सपने को साकार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बीए की तैयारी, बीकॉम
बीकॉम, बीएससी मैथ, बायो एजी मतलब बीकॉम बीएससी के सभी कोर्स की, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, एलएलबी और एमबीए, इन सभी कोर्सेज की तैयारी हमारे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कराया जाएगा। 2 जून से कक्षाएं शुरू होंगी, इनका 3 दिन आपको फ्री डेमो क्लास में मिलेगा, तो आप चाहो तो डेमो क्लास भी देख सकते हो। आइए एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि एडमिशन के ब्रोचर को कर लेते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी चीजें, चाहे आपका एग्जाम का सिलेबस हो, पेपर का पैटर्न हो, सीट्स कितनी है, कितना फीस लगता है, वो सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो मैंने वेबसाइट से कर लिया डाउनलोड। और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से सारी बातें शुरू है। देखिए जो जो आपके लिए होगा जरूरी वही बातें मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज तो बातें बहुत सारी हैं। यहाँ पे आइए, देखिए भाई, जब आप नीचे आएंगे तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यूजी कोर्स की चर्चा कर रहा हूं तो मैं यूजी के बारे में चर्चा कर लूंगा, आपका सिलेबस वगैरह चर्चा कर लेता हूं, फिर पीजी की चर्चा कर लूंगा, तो आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन यहां से क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई, यहां पे जब आप नीचे आएंगे मेरे ख्याल से यहां से होगा, हाँ देखिए, अब बीए कोर्स में देखिए, बीए वहां पे 4 साल का कोर्स हो गया है, मतलब एक बीए ऑनर्स को एनपी कोर्स है, यहाँ पे 4 सालों का है। अब योग्यता में ये कि आपका जो है 12th पास आउट है, आप पेयरिंग इस बार है तो आप एलिजिबल है। 33% मार्क्स बताया गया है और 40% ओबीसी और जनरल के बच्चों के लिए, 33% एसएसटी के बच्चों के लिए है। हालांकि एलिजिबिलिटी सिंपल है, जो आमतौर पर सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में रहता है, एलिजिबिलिटी वही है, बहुत कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे सभी वही है। देखिए हाँ, अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं, सिलेबस मेरे ख्याल से नीचे से होगा, हाँ ये सारा एलिजिबिलिटी का हमने, हाँ वीवो कोर्स भी यहाँ पे चलता है भाई, तो वीवो कोर्स के लिए भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए नीचे आएंगे, बीसीए का कोर्स हो गया, हाँ देखिए सीट्स वगैरह भी दिया गया, देखिए यहाँ पे बीसीए में 120 सीटें हैं आपका, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिए बीबीए में आपका 300 सीटें हैं, है ना, और बीबीए आपका बिजनेस एनालिटिक्स में आपकी 60 सीटें, यहाँ पे सीटों का विवरण है। बीबीए टूरिज्म में आपका 60 सीटें हैं, यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपके बीए बीएससी योगा वाले में 60 सीटें हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपका टेक्सटाइल डिजाइन में आपका लगभग सीटों की संख्या 10 है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो सीटों की संख्या देख लीजिए भाई, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स में आपके सीटों की संख्या 18 और 14 है, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके फाइन आर्ट्स देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स में आपकी 120 सीटें हैं। इस बार ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, इसी बार शुरू हुआ एग्रीकल्चर, ठीक है। विवोक में आपका 25 सीटें हैं। आगे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आपके बीएससी में अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड कर दिया गया है सीटों की संख्या। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो बीएससी बायो ग्रुप वगैरह में यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी दी गई, ठीक है। अब नीचे आप आइए, उसके बाद नीचे आइए भाई, अभी बॉकी हो गया, बीबी हो गया, फिर नीचे आते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। बी फार्मा में आपके 60 सीटें देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पे अलग सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे फीस कितना है, देखिए भाई आपका 3027 रुपए यहाँ पे बीए ऑनर्स का है, यहाँ बताया गया है, और यहाँ पे पर सेमेस्टर की फीस है जो यहाँ बताया गया है। अब अलग अलग कोर्स में ये अमाउंट अलग अलग ये फीस है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो शास्त्री कोर्स में ये फीसें हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखिए आपका अलग अलग बीकॉम, अगर आप एनपी मिलेगा एडमिशन तो 3527 रुपए है। अगर आप बीकॉम सेल्फ फाइनेंस एनपी मिलेंगे तो 15,330 रुपए है। बीकॉम ऑनर्स मिलेंगे तो 27,830 रुपए है। ये अलग अलग सीट है, और एप्लीकेशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये इतना आपको देना पड़ता है। ये सारी बातें बेसिक फीस है। वैसे आपका एलएलबी कोर्स में 25,580 फीस है, 26,080 फीस देना पड़ेगा आपको, एडमिशन टाइम पे बताया गया है। और इनरोलमेंट फीस यहाँ पे 500 है, ठीक है। ये बीएससी मैथ ग्रुप में यहाँ पे फीस का अलग अलग 3500 रुपए के आसपास है, और आपको एडमिशन टाइम पे लगभग देना पड़ेगा ये 8,000 के आसपास, ये पर सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। फिर नीचे आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। यहाँ पे मैथमेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप मतलब ग्रुप वगैरह से है, तो अलावा वहाँ पे अलग थोड़ा सा फीस का स्ट्रक्चर 13,580 रुपए हो गया है, ठीक है। फिर बायोलॉजी ग्रुप में आएंगे तो 3500 रुपए के आसपास है, लेकिन आपको 10,000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे कुछ और बेसिक फीस होता है। देखिए विवो कोर्स में आपका 6,380, लेकिन मेन टाइम पे आपको 680 देना पड़ेगा, ये पर सेमेस्टर की फीस है। बीए बीएससी योगा में 25,000 रुपए के आसपास फीस है आपका। नीचे देखेंगे बीएफ वगैरह, देखिए सारा फीस का स्ट्रक्चर है, इसका आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। बीबी कोर्स में देखिए भाई सीट संख्या इतनी है, 35,080 रुपए यहाँ पे फीस है। और एप्लीकेशन मतलब आप जब पेमेंट करेंगे एडमिशन के टाइम पे तो 40,000 रुपए के आसपास आपको फीस देना है।
फिर देखिए बीबीए मतलब ये अलग आपका फीस का स्ट्रक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप देख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई यहाँ पहले मैंने बता ही दिया है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग, कुछ सारी बातें मैंने आपको बताई दी थी, वही बात है। अब देखिए अगर आप बीए के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में आपके हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ पे 10+2 का मतलब बच्चों क्या होता है? कुछ बच्चे सोचेंगे 10th के और 12th के भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, मतलब 11-12 का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10th का नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर आप बीकॉम या बीकॉम एनपी में भी अगर आप अप्लाई करोगे तो सबके लिए सेम सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग मान लीजिए, कॉमर्स के सेक्शन में आपका अकाउंटेंसी, कॉमर्शियल, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड जो है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में देखिए भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा 100 क्वेश्चन में ये पार्टिसिपेट रहेगा। हालांकि इन सभी का डिटेल वीडियो जल्दी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, उसको आप देख सकते हो। आगे देखिए बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में देखिए भाई आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी क्वेश्चन आएगा और मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग से और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो रहेगा। एलएलबी कोर्स 5 इयर्स में यानी कि बीएलएलबी कोर्स में देखिए आपका लीगल, जनरल अवेयरनेस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड जो है मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग रहेगा। बीबीए कोर्स में देखिए जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। अब उसके बाद बीसीए में देखिए जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिक रीजनिंग रहेगा। अब देखिए बी फार्मा में आपके 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से और 50 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी भी रहेगा और मैथ, यानी कि जिस भी स्ट्रीम से रहेंगे आप ऑप्ट कर लेंगे। अब बीएससी होगा में देखिए जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जीएस, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस रहेगा। विभाग में देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। आगे देखिए बीएफए, बीबीए में कोर्स में सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल का अलग क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो मेरे ख्याल सभी यूजी कोर्स का हो गया। हाँ, सभी यूजी कोर्स का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। अब पेपर का पैटर्न भी आप समझ गए हैं। हालांकि इसका डिटेल जल्दी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। अब हम पीजी कोर्स की चर्चा कर लेते हैं। याद रहे कि हम जो है डिटेल में सिलेबस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हालांकि लास्ट ईयर का होगा उसको भी देख सकते हैं, जल्दी आपको अपडेटेड मिलेगा। और अभी मैं पीजी कोर्स की जब चर्चा कर लूंगा तो आपको बताऊंगा कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे नीचे आप आइए भाई। अब देखिए पीजी का मतलब क्या है? आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि अगर आपका यूजी हो चुका है या होने वाला है, अगर आप मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसको हम लोग पीजी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब नीचे आप आइए, यहाँ पे सीटों का विवरण है, मेरे ख्याल से कुछ और चीजें हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे आइए, देखिए भाई ये सब कुछ आपका देखिए सीटों का यहाँ पे दिया गया है विवरण। देखिए अब जैसे मान लीजिए आचार्य है आपका, बीलिब है, बीलिब साइंस में देखिए सब 4 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर का फीस है। यहाँ पे सीट 20-20 है, मतलब ये सीटों का पूरा विवरण है, एलिजिबिलिटी है और फीस का है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूंकि लंबा है, अगर मैं सारा बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, ये पीजी का देख लीजिए पूरा। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिए पीजी का, ये सब कुछ सीट वाइज है, फीस का स्ट्रक्चर है, सब कुछ यहाँ बताया गया। ठीक है, देखिए और कुछ प्रोग्राम्स आपके हैं आर्ट्स के। देखिए कॉमर्स के प्रोग्राम्स है, देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉमर्स के एमकॉम भी है, एमकॉम में अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है, सिंपल भी है। अब एलएलबी कोर्स में देखिए एक आपका एलएलबी 6 सेमेस्टर 3 इयर्स है और एक एलएलएम आपका है। ठीक है, इसमें देखिए 320 सीटें एलएलबी में और एलएलएम में 60 सीटें हैं, रेगुलर सीटें हैं। अब 4565 रुपए इसके फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी की फीस, एलएलएम की है 6545 रुपए है। ठीक है, ये सब अलग अलग आपको कोर्सेज देख लीजिए हैं, ये कोर्सेज है और इनकी सीट्स है। ठीक है, कोर्सेज और इनकी सीट्स है। अब आप नीचे आप आएंगे, देखिए सब कुछ ये कोर्सेज है। देखिए अब एलिजिबिलिटी अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अब नीचे हम आएंगे तो मेरे ख्याल से सिलेबस वगैरह होगा। ठीक है, आइए नीचे हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यहीं से आपके सब कुछ देखिए स्टार्ट हो गया है। हाँ देखिए बीपीएड में टोटल सीट 100 है और 4 सेमेस्टर का एक कोर्स। देखिए इस तरह से सारी बातें यहाँ बताई गई, उसको आप देख सकते हैं। अब एमपीएड में 30 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, सारी बातें देख सकते हैं आप लोग। एमएड में ये स्ट्रक्चर है। रिटन टेस्ट देखिए अब कैसे कैसे होगा, यहाँ बताया गया है भाई कि अगर आपको एडमिशन एमएड प्रोग्राम में लेना है तो यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, कैसे कैसे डिवाइड होगा बताया गया है। देखिए अब आप नीचे आएंगे,
देखिए अब LLB 3 इयर्स में देखिए आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा। देखिए आपका इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी कि ये सारा क्वेश्चन आपके आएगा, मतलब ये LLB 3 इयर्स में आएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन में। LLB में देखिए आपका जो है ये सब टॉपिक्स आएंगे। अब MBA MFA में क्वेश्चन, ये MBA और MFA में ये सब आपके आएंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके सब कुछ यहाँ बताया गया। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे MA MSc MCOM वाले होंगे, सपोज कि आपको MSc केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, इंटर एग्जाम, तो जो भी आपने 3 साल ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है बस उसी को पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आएंगे। आपको MA हिंदी का एग्जाम देना है तो जो 3 साल आपने ग्रेजुएशन अर्थात BA में पढ़ा है हिंदी, केवल हिंदी से पढ़िए, हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे। मेरी ख्याल समझ गए। तो जो भी MA MSc MCOM वाले बच्चे हैं, जो भी आप यूजी में पढ़े हैं, स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा, मैंने सब कुछ बता दिया है। हम चर्चा कर लेते हैं भाई एडमिशन की प्रक्रिया की तरफ, ठीक है। तो देखिए भाई एडमिशन की प्रक्रिया सिंपली LU में क्या है, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। आप सब जानते हैं फॉर्म फिल कर दिया होगा आपने, नहीं फॉर्म फिल किया तो एक बात याद रखिए, 31 मई तक देखिए यूजी कोर्स में, जो कि मेरा टॉपिक था यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 31 मई तक फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया यूजी कोर्स में शुरू है। हालांकि डेट एक आधा ये कंफर्म बनेगा। पीजी कोर्स की अगर हम बात करें तो इसका 15 जून तक इसका फॉर्म फिलिंग का डेट है, ठीक है। 15 जून तक आप लोग पीजी कोर्स का फॉर्म भर लेंगे, यूजी कोर्स का 31 मई तक है। अब आइए हम बात करते हैं अपने एडमिशन की। फॉर्म फिल कर दिया आपने, एडमिट कार्ड आपका आएगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, कंप्लीट लिस्ट। देखिए बच्चों रिजल्ट का मतलब क्या है कि DDU लखनऊ उच्च न्यायालय क्या करता है कि मान लीजिए कि सपोज आज आपने एंट्रेंस दिया तो शाम तक आपकी आंसर की आती है। हालांकि पेपर नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक कार्बन कॉपी मिलती है वहां पे सीट्स की, जो आपका OMR भरते हैं वहां पे, उसको लेके आएंगे और शाम तक अपना आंसर की मिला लीजिए। और जैसे मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हुआ, 2-4 दिनों में पूरा आपका रिजल्ट आएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी, सारे बच्चों का नाम, सारे बच्चों का रैंक, सारे बच्चों का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग करना होता है, जहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है अपने। सपोज अगर आपका BA के छात्र है तो BA का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दीजिए, BSc के है तो मैथ्स बायो वाले जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी लेना, वो आप चूज कर लीजिए। हालांकि जो बच्चे लॉ के होंगे या BCBA के, उनको नहीं चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट वगैरह, लेकिन उसके अलावा आप कॉलेज भी चूज करते हैं। मान लीजिए कि आपको मेन कैंपस के अलावा किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मान लीजिए मेन कैंपस एडमिशन नहीं मिला, तो कहने का मतलब है कि चॉइस फिलिंग में और ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में सब्जेक्ट और कॉलेज चूज करना होता है। और अगर आपको वो चॉइस मिल गया तो आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज अपग्रेड कर दीजिए नेक्स्ट राउंड के लिए, और आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। हालांकि इन डिटेल में, हालांकि जब ये प्रक्रिया आएगी, आप पहले इंट्रेंस एग्जाम दीजिए, अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। जब वो प्रक्रिया आएगी तो हम आपको डिटेल में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो हर एक बात बताएंगे, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि हाँ भाई इतने स्टेप्स में आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है। पहला स्टेप क्या है कि आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म नहीं भरे तो 31 मई से पहले यूजी वाले बच्चे फॉर्म भर लेंगे, पीजी वाले बच्चे 15 जून से पहले फॉर्म भर लेंगे। हालांकि डेट बढ़ेगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप लोग फॉर्म भर लीजिए और अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है और A++ ग्रेड NAAC द्वारा प्राप्त है। तो ऐसे में कंपटीशन का माहौल काफी अच्छा यहाँ पे होता है और काफी अच्छा कैंपस इन्वायरमेंट है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो जहां से आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स की जो है पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, जो भी आपको जीवन में करना हो। हाँ, एट द लास्ट कि फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रवेश बैच के साथ अर्थात हमारे क्रैश कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसकी कक्षाएं 2 जून से स्टार्ट हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डी9 स्टडी। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं जो मैं भूल रहा था, हालांकि ठीक है, वो देखिए एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा। तो देखिए भाई एंट्रेंस एग्जाम आपका याद रखिए कि ये 20 जून के बाद, 20 जून के बाद या 25 जून के बाद ही होगा। इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम यूजी का नहीं होगा भाई। बात रही कि सर पीजी का कब होगा, तो पीजी का आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रही बात कि सर एडमिट कार्ड कब आता है, तो देखिए भाई एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आता है। हालांकि जैसे ही डेट शीट फाइनल होगा 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कराना स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सब कुछ आप लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।